नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और केंद्र सरकार जो है अपने इस सपने को अगले साल इंडिपेंडेंस डे तक पूरा कर लेना चाहती है ताकि उसकी एक छवि है वो बन सके। हालांकि हालात ऐसे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, लगातार ये विवादों में है। ये प्रोजेक्ट पिछले कई दिनों से बड़े बड़े आप देख लीजिए राजनेता, बड़े दल के मंत्री या फिर मीडिया या फिर कई इतिहासकार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक गलत स्टेप है केंद्र सरकार का और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इमीडिएटली रोक देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फिलहाल जो है, जो मौजूदा हालात है उसमें 20,000 करोड़ लगा के इसको तैयार करने की जो मंशा है केंद्र सरकार की, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है, अपनी छवि बनाने को लेकर है। लेकिन केंद्र सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की कमी या तमाम ये है, तो ये पूरा का पूरा जो फंड है, पैसा है, राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि इसको लगाना चाहिए लोगों के हित में। अभी कोरोना को मात देने में इस पैसे का उपयोग होना चाहिए। तो शुरुआत से ही आप देखिए, वैसे तो ये विवादों में घिरा हुआ है ये प्रोजेक्ट, लेकिन अभी इस पर जैसे एक के बाद एक सवालों की झड़ी सी लग गई है। विपक्षी दल है इस प्रोजेक्ट को लेकर, जो राशि खर्च की जा रही है उस धनराशि को लेकर कह रहे हैं कि जन सेवा में खर्च करना बेहतर है। लेकिन इस पर एक नया मुद्दा क्या आया है। अब तक तो ये प्रोजेक्ट बन रहा था, कोरोना काल में भी मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। लोग सवाल उठा रहे थे कि मजदूरों का इस तरह काम में लगे रहना अभी बंद कर देना चाहिए, इन सारी परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात है, हर कोई जो है घर से निकलना नहीं चाह रहा, उनको सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम चीजों का पालन करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को क्यों चला रहे हैं, इस पर लेकर तमाम सवाल जो है दागे जा रहे थे केंद्र सरकार पर। तो अब केंद्र सरकार ने एक रास्ता निकाला है। केंद्र सरकार ने क्या किया है कि नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी ऐसा बोर्ड लगा दिया है। यानी कि अगर अब आप राजपथ के उस इलाके पर जाएंगे, रायसीना हिल के पूरे एरिया में, आप वहां तस्वीरें नहीं उतार सकते। आप क्या, मैं या कोई भी मीडिया कर्मी भी अब तस्वीरें नहीं वहां पे निकाल सकता। तो यानी कि अब तक जो आपके पास तस्वीरें पहुंच रही थी, चाहे वो मजदूर काम कर रहे थे या जो वहां पर कार्य चल रहा था उसको लेकर, वो मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन अब सब चीजों को आप कहिए कि एक चार दीवारी में घेर दिया गया है। अब वहां जाकर ना तो कोई फोटोग्राफी कर सकता है, ना वीडियोग्राफी कर सकता है। हर चीज पर बैन लगा दिया गया है, पोस्टर लगे हुए हैं कि अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो यहाँ बैन है। तो एक तरह से कहिए मीडिया पर भी ये प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष एक बार फिर जो है केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर बैरिकेडिंग के जो पोस्टर्स लगे हैं उनको वो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सिर्फ स्टाफ को ही अंदर जाने की छूट दी गई है। तो आप ये बताइए कि वहां ऐसा क्या चल रहा है जो मीडिया वहां तस्वीरें नहीं उतार सकती जाकर, और वहां उसको पूरे का पूरे तरह से घेर दिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार की एकमात्र मंशा ये है कि अपनी छवि बना लो, अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को रेडी कर लो, चाहे जितने लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उठाने दो, लेकिन हम अपना काम करके रहेंगे, ये हमारा एक मिशन है, हमको अगले साल तक पूरा करना है। क्या कोरोना को मात देना आपका मिशन फिलहाल नहीं होना चाहिए? जिस तरह से आप देखिए लखनऊ में आप ले लीजिए, गोरखपुर में कोरोना को लेकर जो जिस तरह से हालात बन गए, तो वहां पर शमशान की चारों तरफ दीवारें खींच दी गई कि लोग वहां फोटो ना खींच सकें। जिस तरह से गुजरात में आंकड़े छिपा रहे हैं आप, तो हाईकोर्ट ने कहा भी कि वहां जो राज्य सरकार है वो तमाम आंकड़े जो है वो गलत पेश कर रही है। आधिकारिक आंकड़े जो है जो पेश किए जा रहे हैं वो गलत है। आप देखिए हर जगह से, चाहे मध्य प्रदेश में हो, लोगों की कतार है, लाइन लगी हुई है शमशान के बाहर। लाशें, अब तो आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं डरावनी है, भयावह है। लाशें बह रही हैं गंगा नदी में, बक्सर से लेके यूपी, कहीं आप देख लीजिए, तमाम हर जगह लाशों की ढेर है, फ्लोट करते नदियों में आ रहे हैं, या फिर वो लाशें जो हैं वो रेत के नीचे दबे मिल रहे हैं। तो जिस तरह के हालात हैं, अब आप हर जगह दीवार बना दीजिए, कहीं कोई तस्वीर ना खींच सके। आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है
कि प्रधानमंत्री या केंद्र में जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि इन तस्वीरों को खींचा जाए, और जब इस पर हम आपकी टिप्पणी लेना चाहते हैं तो आप अवेलेबल नहीं होते हैं, आप कुछ भी बयान नहीं देना चाहते हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो एक पोस्ट भी डाला है जो कि और सवाल उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आपदा जीवीजी, आपके पीएम निवास और 13,450 करोड़ रुपए के राजमहल यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की फोटो एंड वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध क्यों? क्या राज है जो छिपा रहे हो? और उन्होंने हैशटैग डाला है सेंट्रल विस्टा नॉट एन एसेंशियल। आपको मैं बताना चाहूंगी, पिछले दिनों इसको एक एसेंशियल सर्विस में डाल दिया गया था इस प्रोजेक्ट को, ताकि इसका कार्य चलता रहे, जिस पर लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ था कि ये एसेंशियल कैसे हो सकता है। मौजूदा समय में, मौजूदा हालात में, जब एक एक व्यक्ति जो है त्राहिमाम कर रहा है, सांसें टूट रही हैं लोगों की, अस्पताल में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, ना सिर्फ महामारी, आर्थिक तंगी भी एक महामारी का रूप लेकर आई है, वो पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन ये एसेंशियल सर्विस है। इसमें 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, अब आपको मैं एक और वाकया यहाँ याद दिलाना चाहूंगी। जिस तरह जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जब आए थे, तो आप देखिए क्या हुआ था। कोरोना से ठीक पहले तभी लोगों ने कहा था कि उनको नहीं आना चाहिए, और जो हालात हैं वो कोरोना के वो और खतरनाक हो जाएंगे। हालांकि जब वो आए थे तो पूरा का पूरा जो एरिया है उस झुग्गियों को वो ढक दिया गया था, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को वो भारत की वो तस्वीरें ना दिख सकें जो कि एक झुग्गी झोपड़ी गरीबी की तस्वीरें दिखाती हैं, बल्कि एक अमीर देश की तरह आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं। क्या जो बाहर के मीडिया तमाम सवाल उठा रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, और जिस तरह से खरी खोटी सुनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आलोचना पे आलोचना हो रही है, इसके बाद भी मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो परियोजनाएं हैं, आपकी जो सपने हैं, आप जिस प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं उसकी तारीफ होती रहे, और आप मीडिया पे इंडिया में तो शिकंजा कस लेते हैं, लेकिन वो लोग जो बाहर के देशों में हैं उन पर तो आप शिकंजा भी नहीं कस सकते। हालांकि इसकी आपने कोशिश भी की कि एम्बेसडर जो थे ऑस्ट्रेलिया में, देखिए एम्बेसडर ने जाके पब्लिकेशन से बात भी की कि इस तरह का जो आपने रिपोर्ट छापी है ये गलत है। तो खैर, मैं वापस आती हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कि क्या ये एसेंशियल सर्विस में आना चाहिए, क्या इस पर ये मीडिया पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा क्या वहां बन रहा है जो आप नहीं दिखा सकते, जिसकी फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप जरूर साझा करें, लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।